हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्पीच थेरेपी क्या होती है कि ये एक स्पेशलाइज्ड थेराप्यूटिक मेथड होती है जिसका उपयोग हम असेस करने के लिए, डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए स्पीच लैंग्वेज, वॉइस एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्स ऑफ स्पीच थेरेपी के क्या क्या एम्स होते हैं। तो टू इम्प्रूव क्लियरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन, क्लियरिटी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, टू डेवलप करेक्ट वॉइस, स्पीच टोन एंड क्वालिटी, वॉइस स्पीच एंड टोन क्वालिटी को करेक्ट करने के लिए, टू हेल्प रिकवरी आफ्टर स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी और सर्जरी में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट इसके इंडिकेशन देखते हैं कि स्पीच थेरेपी किसे देनी चाहिए। स्पीच थेरेपी इज़ रिकमेंडेड पेशेंट विथ स्पीच डिसऑर्डर, जिसे स्पीच डिसऑर्डर होता है, जैसे कि स्टैमरिंग, लिस्पिंग यानी कि हकलाना, तुतलाना, लैंग्वेज डिसऑर्डर, एफेजिया, डेवलपमेंटल डिले इन चाइल्ड। एफेजिया यानी किसी डिसऑर्डर के कारण क्या होता है, बोलती बंद हो जाती है, बोली बंद होना। और डेवलपमेंट डिले इन चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो डिले हुआ है, तो उन्हें वो लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो उन्हें दी जाती है। वॉइस डिसऑर्डर जैसे कि हॉर्सनेस यानी कि आवाज़ में भारीपन होता है, खराश जैसी आवाज़ आती है। एबनॉर्मल पिच ऑफ टोन, जो एबनॉर्मल टोन और पिच होती है वॉइस डिसऑर्डर उन्हें। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन डिसीज़, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, हियरिंग इम्पेयरमेंट इन्हें दी जाती है। अब टेक्निक ऑफ स्पीच थेरेपी की क्या क्या टेक्निक होती है तो हम देखेंगे। फर्स्ट है आर्टिकुलेशन थेरेपी। आर्टिकुलेशन थेरेपी क्या होती है कि प्रैक्टिस ऑफ साउंड एंड वर्ड्स करेक्टली, इसमें प्रैक्टिस की जाती है, बार बार अभ्यास किया जाता है ताकि जो साउंड है और जो वर्ड्स है वो करेक्टली हो। ओरल मोटर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग टंग, लिप्स एंड जॉ मसल, इसमें क्या है, टंग, लिप्स इन एंड जॉ मसल इनकी एक्सरसाइज करके उन्हें मजबूत बनाया जाता है, मसल्स को। ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज, कंट्रोलिंग टू ब्रीथ टू इम्प्रूव स्पीच, लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ यूजिंग बुक्स, स्पीक एंड कन्वर्सेशंस। वॉइस थेरेपी, कंट्रोलिंग पिच, लाउडनेस एंड टोन ऑफ वॉइस, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जैसे कि साइन लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन बोर्ड्स, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस। स्पीच थेरेपी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं तो हम देखेंगे। फर्स्ट, इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ स्पीच, जो स्पीच है उसकी क्लैरिटी इम्प्रूव होती है। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है। इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इम्प्रूव एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ हमारी इम्प्रूव हो जाती है। हेल्प न्यूरोलॉजिकल एंड सर्जिकल पेशेंट इन फास्टर रिकवरी, इनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। फिर क्या क्या इसके लिमिटेशंस है, रिक्वायर लॉन्ग टर्म थेरेपी एंड पेशेंस, इसके लिए ये लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है और इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। कंप्लीट रिकवरी इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नर्स का क्या रोल होता है स्पीच थेरेपी में। तो फर्स्ट है असेसमेंट, आइडेंटिफाई स्पीच एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। रिफ़र द पेशेंट टू अ स्पीच थेरापिस्ट, इस पेशेंट को किसके पास रेफ़र करना है, स्पीच थेरापिस्ट के पास में। सपोर्टिव केयर, इनकरेज द पेशेंट टू कंटिन्यू थेरेपी, पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो थेरेपी कंटिन्यू करे। असिस्टेंस, सहायता करना, हेल्प ड्यूरिंग थेरेपी सेशन एंड एक्सरसाइज में हमें पेशेंट की हेल्प करना है। फैमिली को एजुकेशन देना है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। आज का हमारा टॉपिक स्पीच थेरेपी यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।